खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन से जितने रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत आपके साथ कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका पहला जो ऑप्शन है हाफकिंस, दूसरा है सीफंक और तीसरा है वाटसन और चौथा है न्यूटन। आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल राइट जाएगा, सी फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सभी जो है क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि विटामिन शब्द की किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसका पहला ऑप्शन है मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन है सी फंक, तीसरा है न्यूटन और चौथा है वाटसन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा विटामिन, पहला क्वेश्चन था विटामिन की खोज किसने की थी, यहाँ पर पूछ रहा है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ही ध्यान से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर बताना है। तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका भी राइट ऑप्शन जाएगा सी फंक। तो विटामिन की खोज और विटामिन जो शब्द दिया था वो सी फंक ने वैज्ञानिक ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर दूसरा है 50 कैलोरी, ऑप्शन नंबर तीसरा है 90 कैलोरी, ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो आपको बताना है विटामिन से आपको ऊर्जा कितनी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छात्र लगातार अक्सर जो है परीक्षाओं में गलत करके आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो आपसे विटामिन से जो आपको ऊर्जा मिलती है वो शून्य के यानी कि ना के बराबर मात्रा में आपको ऊर्जा मिलती है विटामिन से। विटामिन से आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन, ऑप्शन नंबर दूसरा है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर तीसरा है हिंदी, ऑप्शन नंबर चौथा है उर्दू। तो आपको बताना है विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा। लैटिन भाषा का जो है विटामिन भाषा का शब्द है। विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो है विटामिन शब्द है। फटाफट से जितने भी छात्र नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है विटामिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर दूसरा है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर तीसरा है एथोलॉजी। एथोलॉजी जिसे कहते हैं जिसे पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं, एथोलॉजी। ऑप्शन नंबर चौथा है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। तो इसका बताना है कि विटामिन के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट जाएगा, विटामिनोलॉजी कहा जाता है जो विटामिन को अध्ययन करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला है पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन और ऑप्शन नंबर तीसरा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा जो विटामिन को दो प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है। किन किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट जाएगा कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कौन विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। अब आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर पहला है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर दूसरा है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर तीसरा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी जो विटामिन है जो बसा में यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ रहा है जल में घुलनशील है। ध्यान से पूछिए क्या पूछ रहा है। अब कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ध्यान से देखिएगा जल में घुलनशील है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। तो विटामिन बी और सी जो है इसकी जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी एक ट्रिक होती है भैंस गई पानी में, बी से भैंस से यानी जिसे आप लिखते हैं भैंस से बी और गई पानी में भैंस और सा से सी। बी और सी जो है ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। आपको बताना है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगर पीछे क्वेश्चन था वो पूछता था जल में घुलनशील, यहाँ पर पूछ रहा है वसा में घुलनशील। अब आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, ऑप्शन नंबर
दूसरा है विटामिन ई, और तीसरा है विटामिन डी, और चौथा है विटामिन ए, और पांचवा है उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 5 में राइट जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर के ई डी ए जितने भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील हैं। इसी तरह से क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और सभी क्वेश्चन जो है कॉपी पर नोट अवश्य कीजिएगा। इसके बाद वीडियो को छोड़ने के बाद उन क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर दूसरा है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर चौथा है विटामिन डी। अब आपको बताना है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट जाएगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर पहला है आपके विटामिन ए, ऑप्शन नंबर दूसरा है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर तीसरा है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर चौथा विटामिन डी। अब आपको बताना है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। फटाफट से आपको जवाब देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा, विटामिन ए जो है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। नंबर एक है रेटिनॉल, नंबर दो है कैल्सीफेरोल, नंबर तीसरा है टेकोफेरोल, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। और आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल से भी विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। आपको बताना किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, जो लगातार परीक्षाओं में बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर छात्र अक्सर गलत करके आते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जाएगा, विटामिन ए को है विटामिन एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है विटामिन ए, बी, सी और डी। अब आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जाना है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाना है उपयुक्त सभी। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनमें सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों स्क्रीन पर किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को रोग